स्वागत है आप सभी का आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसएस क्लासेस में। हम लोग आज हिंदी सब्जेक्ट पे बात करेंगे, जिसमें आपका पहला टॉपिक है वर्णमाला, जो कि लिखा हुआ है। वर्णमाला आप लोगों को पता है बहुत बड़ा टॉपिक होता है, जो कि अगर बात करें तो लगभग में 2 से 3 लेक्चर में आपका वर्णमाला ख़त्म होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपके एग्ज़ाम में यहाँ से बनती हैं, जो पूछी जाएंगी, उनको हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। बाकी चीज़ों को स्किप कर देंगे, फिर कभी डिटेल में आपको वर्णमाला पढ़ा देंगे। तो जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपके एग्ज़ाम में बन सकते हैं, वही चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग चलते हैं वर्णमाला पे। तो पहली चीज़, हमारा जो पहला क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन बनता है कि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो कौन सी होती है। तो उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसे क्या कहते हैं, ध्वनि कहते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चन बनेगा। अगर आपके पास ध्वनि नहीं मिलती है तो आप क्या करिएगा, ऑप्शन में वर्ण लिया गया होगा ऑप्शन में, तो वर्ण पर टिक करिएगा। फिर आपसे जो क्वेश्चन बनता है, ये पूछता है कि वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो ये होगा वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन बनेगा। फिर आपसे पूछ लेगा क्या, कुल वर्णों की संख्या, कुल संख्या अगर पूछेगा तो ये आपकी होती है 52। ठीक, फिर कहेगा कि इनका वर्गीकरण, इनका क्या वर्गीकरण। तो इनका वर्गीकरण हमें पता है, हम क्या करते हैं, 2 भागों में इनका डिवीज़न करते हैं। किसमें, 2 भागों में इनका वर्गीकरण होता है। एक स्वर होता है, दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। एक स्वर होता है, दूसरा क्या होता है, व्यंजन होता है। ये आपके बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम में बनने वाले हैं, वो आपको क्लियर हो गए। अब हम अगर बात करें इससे आगे जो क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो हम बात करें स्वर से जो क्वेश्चन बनेगा, तो इनकी कुल संख्या पूछेगा। तो कुल संख्या आपको बताना है 11। अगर उच्चारण के हिसाब से पूछेगा, उच्चारण के हिसाब से, तो ये होते हैं कितने, 10। ठीक, फिर जो आपसे क्वेश्चन बनाएगा वो क्या बनाएगा, अयोग्यवाह पूछ लेगा। तो अयोग्यवाह अगर बात करें तो अयोग्यवाह क्या होते हैं, अयोग्यवाह, तो अयोग्यवाह जो वर्ण होते हैं आपके, वो होते हैं अनुस्वार और विसर्ग जो होते हैं। पढ़ा होगा आप लोगों ने पूरा। तो अनुस्वार और विसर्ग, ये हमारा क्या है, अनुस्वार है। ये क्या है, हमारा अनुस्वार है। ये क्या है, हमारा विसर्ग है। ये क्या है, हमारा विसर्ग है। ये दोनों क्वेश्चन आपसे बार बार पूछा जाता है। तो ये हो गए आपसे जो स्वर से क्वेश्चन बन रहे हैं, उनके बारे में बात कर लिया मैंने। अगर यहाँ से और आगे अगर बात करें, तो ये जो अयोग्यवाह है, इसको नाम किसने दिया था, तो किशोरीदास वाजपेयी जो थे किशोरीदास वाजपेयी ने क्या किया था, किशोरीदास वाजपेयी ने क्या किया था, इसको अयोग्यवाह कहा था। क्लियर हो गया। तो ये हमारे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्ज़ाम में बराबर बनते हैं। ठीक है, अब हम अगर बात कर लें किसकी, जो और आपके एग्ज़ाम में बनेंगे,
क्वेश्चन, तो उन पे हम अगर बात करें तो हम कह सकते हैं क्या कि जिह्वा के आधार पर, किसके, जिह्वा के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, स्वर का वर्गीकरण, तो जिह्वा के आधार पर जो स्वर का वर्गीकरण होगा, यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है क्या, इनका जो डिवीज़न होता है ये 3 प्रकार से इनका विभाजन होता है। अगर हम पहले की बात कर ले तो पहले जो होगा वो होगा अग्रस्वर, क्या होगा, अग्रस्वर। दूसरा जो होगा वो होगा मध्य स्वर। तीसरा जो होगा वो तीसरा हमारा होगा वो होगा पश्च स्वर। यही आपसे पूछेगा कि अग्र स्वर कौन सा है, मध्य स्वर कौन सा है, पश्च स्वर कौन सा है। तो अग्र स्वर में आते हैं वर्ण कौन, यानी ई और ए और आय जो होते हैं ये हमारे अग्र स्वर होते हैं। मध्य स्वर क्या होता है, आ, ये इम्पोर्टेंट है। फिर हम बात कर ले पश्च स्वर की, तो ये आ, फिर ये हो गया ऊ, बड़ा ऊ, आओ और आओ, ये हमारे क्या हो गए, पश्च स्वर। यही आपके एग्जाम में जो ऑप्शनल क्वेश्चन बनेगा यही पूछा जाएगा। अगर हम बात करें तो अगर बात कर लें क्या, तो इसकी बात करें किसकी, कि ये अगर वन लाइनर में पूछा जाए तो कैसे हम बात करें, कैसे लिखेंगे। तो इनमें क्या होगा, इसमें हम लिख सकते हैं मुख का अग्र भाग काम करता है, मुख का अग्रभाग काम करेगा। यहाँ क्या है, मुख का मध्य भाग काम करेगा। और यहाँ पर अगर बात करें तो पश्च स्वर में यहाँ मुख का क्या करेगा, मुख का पश्च भाग काम करेगा। ठीक, तो यहाँ से जो क्वेश्चन बनने वाला था आपका क्लियर होता है। अब हम अगर बात करें अगले से, जहाँ से क्वेश्चन आपसे बनेगा, प्रीवियस में पूछा भी गया है, ये पूछा है कहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा है, मुख द्वार, या इसे मुख विवर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मुख विवर भी कहते हैं, कि खुलने के आधार पर स्वर का वर्गीकरण, स्वरों का वर्गीकरण। ठीक, तो ये हमारे जो मुख गुहा के आधार पर या मुख द्वार के आधार पर या मुख विवर के आधार पर जो स्वरों का वर्गीकरण होता है वो होता है कितने, 4 प्रकार से। जो हमारा पहला होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग कहते हैं विवृत। जो हमारा दूसरा होगा उसे हम कहेंगे अर्ध विवृत। जो हमारा तीसरा होगा उसे हम लोग कहते हैं संवृत। जो हमारा अगला होगा उसे हम कहेंगे अर्ध संवृत। अर्ध संवृत, ये 4 प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन क्या बनेगा, आपसे पूछेगा विवृत स्वर कौन सा है,
तो विव्रत स्वर हमारे पास क्या है? आ। क्या है? आ। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें आप एक चीज याद रखिएगा, इसमें क्या होगा, पूरा मुंह खुलेगा। पूरा मुंह खुलता है जब इसका उच्चारण करते हैं। अब हम बात करें किसकी? अर्ध विव्रत की। तो इसमें आपको अ, ए और औ मिलेगा, औ। ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, इसमें आधा मुंह खुलता है। इसमें क्या होता है, आधा मुंह खुलता है। इसमें क्या होगा, ये याद रखिएगा, इसमें आपको आधा मुंह खुलेगा। ठीक है। इसमें आधा मुंह खुलता है। संवृत में बात करें तो ये हो जाएगा ई, बड़ी ई, ऊ और ऊ, ये संवृत हो जाएगा। इसमें क्या होता है, लगभग क्या होता है, लगभग मुंह बंद होता है। क्या लिखेंगे, लगभग मुख बंद रहता है। लगभग मुख बंद रहता है। और अर्ध संवृत की अगर बात करें तो अर्ध संवृत में हमारे कौन से वर्ण हो जाएंगे, ए और ओ। इसमें क्या होता है, इसमें मुख क्या होता है, आधा मुख बंद होता है। कितना बंद होता है, इसमें आधा मुख बंद होता है। आधा मुख बंद रहता है। ठीक। तो यहां से आपके प्रीवियस में एक क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए मैंने इसको डिस्कस करा दिया पूरा, कि चाहे अर्ध संवृत पूछे, संवृत पूछे, या अर्ध विव्रत पूछे, या विव्रत पूछे। ठीक। तो ये आपके हो गए आपके मुख द्वार या मुख विवर से खुलने वाले के आधार पर क्या है, स्वरों का वर्गीकरण, जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछा गया है। अब हम बात करें किसकी, जो आप यहाँ से लगभग जो है मान के चलिए कि स्वर से जो पूछा जाएगा क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा। इससे बाहर स्वर से आपसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। एक और पूछ सकता है, इस पे बात कर लें तो आपसे पूछ लेगा मूल स्वर क्या होते हैं। किससे, मूल स्वर क्या होते हैं। तो मूल स्वर पे हम बात करें, आ, ई। ठीक है। मूल स्वर क्या होते हैं, आ, ई, ऊ और ऋण, ये हमारे क्या होते हैं, मूल स्वर होते हैं। ठीक है। उनके उच्चारण में क्या होता है, बहुत कम समय लगता है। इनकी संख्या आप बात कर लीजिएगा कि 4 होती है। ठीक। एक मात्रिक होते हैं, ये याद रखिएगा, एक मात्रिक होते हैं। ठीक। तो ये आपसे क्या हो गया, जो आपसे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, ये आपको क्लियर हो गया। अब हम आगे चलते हैं, तो हम बात करते हैं किस पे, व्यंजन पे। व्यंजन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। किससे, व्यंजन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। तो यहीं पर हम बात करते हैं किससे, व्यंजन से। इनकी संख्या मैंने बताया क्या, 33 होती है। अगर इसमें हम क्या करें, 2 उत्क्षिप्त जोड़ ले, 2 उत्क्षिप्त होते हैं, तो ये टोटल संख्या अगर ये ऐसे पूछेगा तो ये 35 होते हैं, ये याद रखिएगा। अब इसमें हम डिवाइड करेंगे, तो पहले हम बात कर लें किसकी, जो आपके एग्जाम में पूछेगा, स्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछेगा।
अस्पर्श व्यंजनों की संख्या पूछेगा तो वो कितने होते हैं? 25 होते हैं। क्लियर? कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो ये अगर हम बात करें का से लेकर माँ तक जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? अस्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक, का से लेकर माँ तक जो होते हैं ये हमारे क्या होते हैं? अस्पर्श व्यंजन होते हैं। ये आप क्लियर रखिएगा। हम अगर बात कर लें अब अस्पर्श व्यंजन, तो यहाँ पर हम बात करें अस्पर्श व्यंजन का से लेकर माँ तक, तो हम यहाँ लिखेंगे क्या? अगर हम लिख दें क्या? का वर्ग। ठीक, तो का वर्ग हो जाएगा। का वर्ग में बात करेंगे तो क्या लिखेंगे हम? का लिखेंगे, खा लिखेंगे, गा लिखेंगे, घा लिखेंगे और अंगा लिखेंगे। फिर हम अगर बात करें किसकी, फिर हम लिखें चा वर्ग। तो चा वर्ग में आप लोगों को पता है क्या लिखेंगे? चा लिखेंगे, छा लिखेंगे, जा लिखेंगे, झा लिखेंगे और इया लिखेंगे। फिर हम बात करें चा वर्ग के बाद टा वर्ग लिखेंगे। टा वर्ग में हो जाएगा हमारे पास क्या? टा हो जाएगा, ठा हो जाएगा, डा हो जाएगा, ढा हो जाएगा और हमारे पास अड़ा हो जाएगा। फिर हम अगर अगला बात करें तो ये हमारा हो गया क्या? ता वर्ग हो जाएगा। ता वर्ग में हम लिखें तो ये हो जाएगा हमारे पास ता। ता के बाद हो जाएगा था। था के बाद हो जाएगा द और दा के बाद हो जाएगा हमारा धा और धा के बाद हमारा हो जाएगा क्या? ना। फिर हम बात करें किसकी, तो हमारे पास अब आएगा पा वर्ग। पा वर्ग में बात करें तो हमारे पास हो जाएगा क्या? पा, फा हो जाएगा और फिर बा हो जाएगा, फिर भा हो जाएगा और फिर माँ हो जाएगा। ये आप देखिए, मैंने कहा कि का से लेकर माँ तक की जो है हमारे क्या है? अस्पर्श व्यंजन है, जो कि आपको ये क्लियर हो गया। अब आपसे डायरेक्टली क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि का वर्ग में निम्नलिखित वर्ण नहीं आते हैं। तो जब ये याद रखेंगे आप, तब आप क्लियर कर पाएंगे कि का वर्ग में कौन से वर्ण आते हैं। जैसे पूछ लेगा चा वर्ग में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण नहीं आता है, या टा वर्ग में नहीं आता है, या ठीक, तो ये क्वेश्चन बनेगा। फिर आपसे पूछेगा कि कंठस्थ वर्ण किसे कहते हैं, तो यहाँ क्या है? ये हमारे क्या हो जाएंगे? कंठ वर्ण या कंठस्थ वर्ण कहलाते हैं। इनके अलावा भी कुछ कंठस्थ होते हैं, ठीक है, लेकिन वो बहुत डीपली, बहुत दूर की बात है, उतना डीप आपके एग्जाम में नहीं जाएगा। इसलिए जो ऊपर ऊपर की चीज़ें जो बेसिक आपके एग्जाम में पूछा जाना है वो आपको क्लियर करा दे रहे हैं। फिर हम बात करें तो ये हमारा क्या है? चा वर्ग। ये चा वर्ग जो होता है हमारा, ये ताल से उच्चारण होता है। इसे क्या? तालव्य कहते हैं। ठीक है, क्या होता है? इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। इन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं, याद रखिएगा। टा वर्ग की अगर बात करें तो ये हमारे क्या होते हैं? मूर्धन्य होते हैं। क्या होते हैं? मूर्धन्य होते हैं, या मूर्धन्य होते हैं, या मूर्धन कहीं कहीं लिखा होता है, या मूर्धा कहीं लिखा होता है। ता वर्ग की अगर बात करें तो ता वर्ग में क्या होता है? दंत होते हैं, यानी दंत होते नहीं हैं, मतलब ये इसका कहने का मतलब ये है कि दंत वर्ण इन्हें कहते हैं। ठीक है, फिर पा की बात करें, पा वर्ग की, तो पा वर्ग के जितने भी वर्ण हैं उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ये याद रखिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलता है, बराबर मिलता है। इससे रिलेटेड जो आपसे और पूछ सकते हैं तो उनको हम आगे बात कर लेते हैं। जैसे हमने कहा
क्या कहा कि कंठवर्ण, ठीक है, कंठस्थ या कंठवर्ण। फिर मैंने कहा तालु या तालव्य, ठीक है, तालु या तालव्य। फिर मैंने कहा क्या मूर्धन या मूर्धा, याद रखिएगा मूर्धन या मूर्धा भी पूछ लेता है कभी कभी। फिर हो गया ये दंत, दंत के बाद हो गया क्या ओष्ठ, क्या हो गया ओष्ठ, यही मैंने बताया प्रीवियस में। तो और जो आपसे पूछ सकता है क्या, कंठ में और से कौन से वर्ण पूछ सकता है, बात कर लेते। तो ये हमारा क्या होता है, जो हमारा विसर्ग होता है ये हमारा कंठ होता है, ठीक है। फिर हम बात करें क्या, हा जो होता है ये आपका कंठ होता है, ठीक। ये याद रखिएगा जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, ठीक। उन्हीं को डिस्कस कर रहा हूँ, बहुत बाकी बहुत डिटेल में चीज़ें हैं उनको हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, मैं बार बार वही चीज़ बता रहा हूँ। फिर मैं बात करूँ किसकी, तालु की। तो तालु में से आपसे क्या पूछ सकता है, सा जो होता है ये तालव्य सा जो होता है, इसीलिए इसे तालव्य सा कहते हैं। ये क्या होता है, तालु के अंतर्गत आता है। और क्या पूछ सकता है, मूर्धन्य पूछ सकता है आपसे। तो मूर्धन्य में आपका ये सा आता है, पेटचिर्रा सा जिसे कहते हैं। फिर हम बात करें किसे, दंत में और क्या पूछ सकता है आपको, ये सा पूछ सकता है, ये दंत सा कहलाता है, ठीक है। फिर ओष्ठ में आपको क्या पूछ सकता है, तो ओष्ठ में आपको पता ऊ और ऊ दोनों आते हैं, ये एग्जाम में आपकी पूछ सकता है। बाकी इनके अलावा भी कुछ कंठस्थ, ताल, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ और भी होते हैं जिनको हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतना डीप में आपको जाना नहीं है, ठीक। अब इनके अलावा अगर हम बात करें कहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आपसे पूछेगा क्या कि ये बताइए ऊष्म व्यंजन और अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा या र ला व, या र ला और व जो होते हैं ये क्या होते हैं, अंतस्थ व्यंजन होते हैं। और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, हम अगर बात करें तो ऊष्म व्यंजन की अगर बात करें तो ऊष्म व्यंजन हमारे होते हैं कौन से, स, स, स और ह जो है हमारे ये क्या होते हैं, ऊष्म व्यंजन होते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और पूछा जा सकता है, तो ये याद रखिएगा। ये आपके हो गए जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब और क्या पूछा जाता है आपके एग्जाम में, और पूछा जाता है जो इम्पोर्टेंट भी है, आपसे पूछा जाएगा क्या, अल्प प्राण किन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, अल्प प्राण किन्हें कहते हैं, महाप्राण किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं, अघोष किसे कहते हैं, और सघोष किसे कहते हैं। यानी कि अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन आपसे पूछ सकता है। तो इनको आप देख लीजिए कौन कौन से होते हैं। जैसे हमने बात किया कि अल्प प्राण की, तो अल्प प्राण आप याद रखिए 135, महाप्राण की आप महाप्राण याद रखिए आप 24, अघोष अगर बात करें तो इसका आधा कर दीजिए 12, और सघोष की अगर बात करें तो 345 याद रखिए। इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे क्या हैं वर्ण हैं, ठीक है, कौन से वर्ण, जितने भी हमारे वर्ण हैं स्पर्श व्यंजन वाले, ठीक है। स्पर्श व्यंजन में जो मैंने 25 बताया है,
अस्पर्श व्यंजन के जो मैंने 25 बताया है, उनमें से जो पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण होगा, आप देख लेते हैं ऊपर, पहला, ठीक है, पहला, तीसरा और ये पांचवा वर्ण क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा अल्प प्राण, ठीक है। बचा कौन सा, दूसरा और चौथा, तो ये कहलाएगा हमारा क्या, महाप्राण, ठीक। तो ये हो गया हमारा पहला, तीसरा और पांचवा, ये हमारा क्या हो गया, अल्प प्राण, अल्प प्राण, और ये हो गया हमारा महाप्राण। याद रखिएगा यही चीज़ सब में लागू होगा, ये सबके वर्ण, यानी हम यह कर सकते हैं, यहाँ लिख देते हैं प्रत्येक वर्ण का क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होगा, अल्प प्राण। प्रत्येक वर्ग का क्या होगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा क्या होगा, महाप्राण। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा होगा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा अघोष होगा, और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा क्या होगा आपका, हमारा हो जाएगा सघोष, ठीक। यहाँ पर देखिए अगर, तो तीसरा, चौथा, कौन कौन सा, तीसरा, चौथा, तीसरा, यानी इसको क्या कहा गया, हमने कहा ये होगा हमारा क्या, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये हमारे क्या हो जाएंगे, तीसरा, चौथा और पांचवा हमारा हो जाएगा सघोष। ये क्या हो जाएगा, सघोष, ठीक। पहला और दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, अघोष हो जाएगा। तो ये याद रखिएगा, सभी यानी प्रत्येक वर्ग की बात की जा रही है, ये याद रखिएगा आप, क्लियर। तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट यहाँ से जो क्वेश्चन बन सकते थे ये बने। इनके अलावा भी आपको सघोष और भी होते हैं, ठीक है, अघोष और भी होते हैं, कंठस्थ भी होते हैं, ठीक है। तो वो इतना डीप में आपसे नहीं पूछेगा, तो ये आप यहाँ तक कि आप क्लियर रखिएगा। उनको हम बाद में जब कभी डिटेल में पढ़ना होगा, जब हम शुरू करेंगे यूपी टेट की, जब हम क्लास शुरू करेंगे तो उसमें इसको अब डिटेल से पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। मैंने पहले भी बताया कि हमारे जितने भी स्वर होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं। जितने भी स्वर होते हैं वो हमारे सघोष होते हैं, या फिर उन्हें हम क्या कहते हैं, घोष कहते हैं। ये याद रखिएगा। एक चीज़ और याद लिख लीजिएगा, यहाँ याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पांचवा अक्षर नासिक कहलाता है। ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में, नासिक कहलाता है, या अनुनासिक भी इसे कहते हैं, ठीक है, अनुनासिक भी इसे कहते हैं। तो याद रखिएगा ये हो गए हमारे कुछ जो व्यंजन से पूछे जाने वाले क्वेश्चन थे, वो मैंने आपको डिटेल में करा दिया है। अब इसके आगे भी कुछ हमारे जो व्यंजन में पूछे जाते हैं, डिटेल में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन पे भी हम बात कर लेते हैं। तो उन पे अगर हम बात करें, तो जैसे हमारे पास वन लाइनर में ही क्वेश्चन पूछेगा आपको, तो वन लाइनर में हम अगर बात कर लें तो दंतोष्ट व्यंजन पूछ लेगा, डायरेक्ट आपसे पूछेगा दंतोष्ट व्यंजन किसे कहते हैं। तो दंतोष्ट व्यंजन हम अगर बात करें तो ये होते हैं हमारे व और फ, ये हमारे होते हैं
वा और फा। तो ये दंतोष्ठ व्यंजन होते हैं, यानी इनके उच्चारण में दांत और ओष्ठ का दोनों का प्रयोग होता है। अगर हम बात करें किसकी, तो दंत मूर्धा भी पूछ सकता है, या यहाँ पर हम बात कर लें किसकी, अर्धस्वर की। ये आपसे पूछा जाता है, पूछा भी गया है। तो अर्धस्वर आपके क्या हैं, या और वाह होते हैं, ये याद रखिएगा। फिर हम बात करें किसकी, तो वर्तस्य वर्ण पूछ सकता है आपसे, वर्त वर्ण या वर्तस्य वर्ण। तो ये कौन से होते हैं, इनको हम अगर बात करें तो ये होते हैं ज, ल, र और स, जल रस के नाम से याद रखिएगा। फिर हम बात कर रहे हैं किसकी, अगर बात करें संघर्ष वर्ण की, संघर्षी या संघर्ष वर्ण, तो संघर्षी वर्ण क्या होंगे, ये हमारे हो जाएंगे स, स और सा, जो होते हैं हमारे संघर्षी वर्ण होते हैं। फिर अगर हम बात कर लें किसकी, स्पर्श संघर्षी वर्ण, स्पर्श संघर्षी वर्ण, तो स्पर्श संघर्षी वर्ण जो होते हैं उनकी अगर बात करें तो वो कौन से होते हैं, च, छ, ज और झ, ज और झ आपके क्या होंगे, स्पर्श संघर्षी वर्ण होंगे। जो आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वही मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जो पूछ सकता है आपसे, लुंठित वर्ण कौन सा होता है, ये पूछे सकता है, लुंठित वर्ण कौन सा होता है। तो लुंठित वर्ण की अगर हम बात करें तो ये हमारा र होता है, इसे ही प्रकंपित वर्ण भी कहते हैं, याद रखिएगा। इसके बाद आपसे पूछ लेगा क्या, पार्श्विक वर्ण क्या होता है, पार्श्विक वर्ण कौन सा होता है। तो पार्श्विक वर्ण आपका क्या होगा, ला हो जाएगा, ये याद रखिएगा। ये कुछ इम्पोर्टेंट जो थे ये आपको क्लियर हो गए होंगे। यहीं पर हम अगर बात कर लें किसकी, और एक दो क्वेश्चन यहाँ पर जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है, उन पे हम बात करें तो एक स्लाइड और ले लेते हैं, उस पे हम बात करते हैं। तो अगर हम बात करें किसकी, जो और इम्पोर्टेंट आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपसे पूछ लेगा अगर कहीं शहीद वर्ण किसे कहते हैं, शहीद वर्ण किसे कहते हैं। तो शहीद वर्ण जो होता है उसे हम आ कहते हैं, आ को हम शहीद वर्ण कहते हैं, ठीक है। हमने कहा उत्क्षिप्त, आपको मैंने बताया कि कौन से होते हैं, तो उत्क्षिप्त या इन्हें हम क्या कहते हैं, द्विगुण भी कहते हैं, द्विगुण भी कहते हैं। तो उत्क्षिप्त और द्विगुण व्यंजन की अगर बात करें तो ये हमारे क्या होते हैं, ढ और ढ, तो ये हमारे होते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन, याद रखिएगा। अगर हम और एक चीज़ की बात कर लें तो यहाँ पूछा जाता है आपसे काकल्य वर्ण, अगर पूछ लिया जाए, काकल्य वर्ण अगर पूछ लिया जाए तो काकल्य वर्ण किसे कहते हैं, ये याद रखिएगा। तो काकल्य वर्ण जो होता है वो हमारा हा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, हा होता है, याद रखिएगा। अगर हम बात कर लें और एक आपसे क्वेश्चन पूछ ले अगर कहीं, तो हम बात कर ले द्वित व्यंजन किसे कहते हैं। तो द्वित व्यंजन किसे कहते हैं, ये याद रखिएगा, द्वित व्यंजन। तो द्वित व्यंजन में हम अगर बात करें तो जिसमें एक आधा वर्ण होगा और एक पूर्ण वर्ण होगा, उसे हम क्या कहते हैं, द्वित व्यंजन कहते हैं। एक क्या होगा, एक आधा वर्ण होगा और
एक क्या होगा, पूर्ण वर्ण होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, द्वित्व व्यंजन कहलाएगा। जैसे हम बात कर लें, लिखा हो दिल्ली, और दिल्ली में आपसे पूछ ले कि इसमें द्वित्व वर्ण कौन सा है, तो इसमें द्वित्व वर्ण क्या होगा, ला हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, द्वित्व वर्ण हो जाएगा। ये याद रखिएगा। क्लियर। तो ये हमारे कुछ क्या थे, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं, जो कि मैंने इनको डिस्कस कराया। कैसी लगी क्लास आप लोग ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट होती है तब भी आप बताइएगा। और क्लास अगर अच्छी लग रही, चीज़ें और अच्छी लग रही हैं और अच्छा चाह रहे हैं तो शेयर करिएगा और इसको सब्सक्राइब भी करिएगा जो लोग नए होंगे। और ये आपको जितनी भी चीज़ें मैंने इसमें लिख के आपको पढ़ाई हैं, समझाई हैं, ये टोटल पीडीएफ आपको क्या होगा, एज इट इज़ यही पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से आप ले लीजिएगा इस पीडीएफ को और देख लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल अभी तक हमारा क्या था, चल रहा है, वहीं पर पीडीएफ क्लास सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। टेलीग्राम चैनल किस नाम से है, तो अगर हम बात करें तो UPDELED यानी UPDLED बाय सहदेव सर के नाम से अगर आप जाते हैं और सर्च करते हैं तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, और वहीं पर आपको हम सारी चीज़ें ये आपको भेज देंगे। क्लास के अभी सुबह अगर क्लास है तो ये शाम तक आपको मिल जाएगी ये पूरी पीडीएफ। तो याद रखिएगा, चीज़ों को अच्छे से, कंटेंट को अच्छे से आप रट लीजिएगा। कोई कन्फ्यूजन होगी तो आप ज़रूर बताइएगा। और अगर अच्छी लगी क्लास तो शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, लाइक भी करिएगा। तो आज की क्लास ये आपको यहीं वाइंड अप की जाती है। लगभग यहाँ से आपकी जितने भी वर्णमाला से कहीं भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो 100% नहीं कराया है, मैंने बताया, पहले ही बता दिया कि डीएलएड ओरिएंटेड जितना क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया। आगे जो एग्ज़ामों में पूछा जाता है थोड़ी चीज़ें और इसमें इंक्लूड कर दी जाए तो टोटल आपको मैंने वर्णमाला एकदम से डिस्क्राइब करा दिया है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं तक, अगली क्लास अगले शेड्यूल पे मिलते हैं।